आज जरूरत है कि संतुलित पोषण क्या है, इसका महत्व क्या है, स्थानीय खाद्य पदार्थों की उपलब्धताएं, विविधताएं, उपयोगिता व महत्व को समझें व इन्हें अपने दैनिक जीवन और भोजन में सम्मिलित करें। इसी उद्देश्य से देश में पोषण अभियान क्रियान्वित किया जा रहा है। पोषण अभियान मात्र एक कार्यक्रम न होकर जन भागीदारी से चलाया जा रहा एक जन आंदोलन है। हर व्यक्ति, संस्थान और प्रतिनिधि से यह आशा की जाती है कि मध्य प्रदेश को कुपोषण मुक्त करने के लिए हर घर में पोषण त्योहार से पोषण व्यवहार मनाने एवं हर बालक, बालिकाएं, किशोर, किशोरी, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को निर्धारित पोषण सेवा दिलवाने में वे अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आपका गांव तभी कुपोषण मुक्त होगा जब सब मिलकर पोषण व्यवहार अपनाएंगे। स्वस्थ मानव जीवन हेतु सुपोषण महत्वपूर्ण घटक है। पर्याप्त मात्रा में संतुलित भोजन शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ मन को भी स्वस्थ रखता है। प्रकृति ने मौसम और जलवायु के अनुसार प्राणियों के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए हैं। तो गए साल की तरह इस बार भी सितंबर माह को देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया गया। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में सुपोषण की चर्चा की गई। इस अभियान में ऐसा कोई नहीं था जिसकी भागीदारी न हो। हम सभी यहाँ पर पोषण की जानकारी के लिए एकत्रित हुए हैं, ठीक है। तो पोषण की कमी के कारण जो हमारे बच्चों में स्थिति उत्पन्न हो रही है ना, कुपोषण आ रहा है, कुपोषण में आ गए हमारे बच्चे, तो वो किस कारण से है ना। जो पोषक तत्वों की कमी के कारण हमारे घर में ही वो सारे साधन उपलब्ध होते हैं जिनकी वजह से बच्चों को सारे पौष्टिक तत्व मिल सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग ताकत की दवाइयाँ लेना पड़ती है हम लोगों को बच्चों के लिए, तो वो सारा आहार तो मतलब जो हमें आहार के द्वारा ही हमें प्राप्त हो सकता है। जो घर में हमारे उपलब्ध साधन होते हैं जैसे दाल है, चावल है, खिचड़ी, दलिया, फल, सब्जियाँ, है ना, दूध, ये सब चीज़ों में सारे पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे कि आजकल सबसे ज़्यादा देखने में आता है कि आयरन की कमी बच्चों में भी और महिलाओं में भी होती है, जिसके कारण क्या होता है, थकावट होती है, बच्चे सुस्त हो जाते हैं, महिलाओं में भी सुस्ती आती है, कमजोरी आती है। तो इसको दूर करने के लिए बहुत सारे साधन घर में होते हैं। पोषण माह की अगली कड़ी में हम आए हैं पोषण पुनर्वास केंद्र माधव नगर, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण जानकारी ली है। आपको बता दें, पोषण माह इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि हमारी माताओं, बहनों और किशोरियों में एनीमिया की जो खून की कमी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो आंकड़ा है वो वाकई चिंताजनक है। और उसके बाद जो बच्चे हमारे यहाँ कुपोषित होते जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी ये समस्या है। इस समस्या से हम कैसे निदान ले सकते हैं, हम कैसे इससे मुक्त हो सकते हैं, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमने ली। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है कि माताएँ, बहनें क्या खाएँ, गर्भवती महिलाएं, धृत महिलाएं जो है वो क्या खाएं, अपने बच्चों को वो किस तरह का पोषण दें, आहार दें जिससे उनके बच्चे कुपोषण से मुक्त हो सकें, क्या क्या हमें खाना चाहिए। और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी ये दी गई है कि पहले जो है स्तनपान, जो माँ के जो डिलीवरी होती है उसके बाद में जो 1 घंटा होता है, वो 1 घंटा उस बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो स्तनपान बच्चे को हर तरह की बीमारी से दूर रखता है। इसके अलावा 6 महीने तक, कम से कम 6 महीने तक माँ को सिर्फ और सिर्फ अपना दूध देना है, उसके बाद उसे ऊपरी आहार देना है। खुद माताओं को क्या लेना है इसके बारे में भी जानकारी दी। गुड़ हो गया, चना हो गया, इसके अलावा आप देख रहे हैं हर तरह की सब्जियाँ हैं, मूँगफली है, साबूदाने के दाने हैं, इसके अलावा हर तरह की दाल, पनीर, ये तमाम वो पोषक चीज़ें हैं जो महिलाओं को अपने आहार में लेना चाहिए। हमें सिर्फ खाना नहीं बल्कि हमें रंगीन थाली यानी कि हर तरह की सब्ज़ी, हर तरह की दाल, हर तरह की चीज़ों का अपनी थाली में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि महिलाएं एनीमिया से दूर हो सके। उनका आहार स्वस्थ होगा, अगर वो अच्छे से खाएंगी तो उनके बच्चे को जो दूध मिलेगा वो भी बढ़ेंगे, उनमें भी कुपोषण की कमी लगातार घटती जाएगी और हमारे बच्चे कुपोषण से मुक्त होते जाएंगे। तो इस परिचर्चाओं से हमारी माताओं बहनों ने क्या सीखा है उनसे जानते हैं। आपका नाम? दुर्गा रिमझा। आपने पूरी परिचर्चा सुनी और आपको पता है कि हमारे यहाँ लगातार महिलाएं खून की कमी के कारण परेशान होती हैं, बच्चों को हमारे कुपोषण हो रहा है, हमारे बच्चे अच्छे से पनप नहीं पा रहे हैं। क्या सीखा आपने इससे? किस प्रकार का खाना लेना चाहिए, थाली में रंगीन थाली होना चाहिए, जिससे अपने को सारे विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, सारे पौष्टिक तत्व अपने को मिल सकते हैं, अपने हम भी और हमारे बच्चों को भी हम स्वस्थ रख सकते हैं।
क्या सीखा आपने इस परिचर्चा से? बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। वही सीखा जो डॉक्टर साहब ने बताया। तो अब आप अपनी खाने में हर तरह के फल लेंगे, सब्जियां लेंगे और अपने बच्चे को आप कुपोषण से मुक्त करेंगे, क्योंकि आपके बच्चे की उम्र कितनी है? आपके बच्चे की उम्र 4 साल का। आपको लगता है कि ये पूरी तरह से हेल्दी है या फिर स्वस्थ है? नहीं लगता है उसमें। तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि बच्चे को आप खाने में क्या क्या दें, आगे से आप ध्यान रखेंगे ताकि आपका बच्चा कुपोषण से लड़ाई लड़ सके और उसे कामयाबी मिल सके। हाँ, डॉक्टर साहब ने दिया वो करेंगे। किस तरह का खाना अब आप अपने बच्चे को खिलाएंगे और कैसे ध्यान रखेंगे? दाल, खिचड़ी, ये सारे। तो चलिए, डॉक्टर साहब ने हमें ये भी बताया कि स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण होती है, हाथों की स्वच्छता हमें रखनी चाहिए। महिलाओं से जानते हैं उन्होंने क्या सीखा। स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण होती है। कुपोषण के बारे में हमने बात की, लेकिन जब हमारे हाथ गंदे होंगे और उन्हीं गंदे हाथों से हम खुद भी खाना खाएंगे, बच्चों को भी खाना खिलाएंगे, तो वो बीमार होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ने यहाँ पे साफ़ सफाई के बारे में भी जानकारी दी। क्या कहेंगी, किस तरह से हमें स्वच्छ रहना चाहिए? जी, पहले ऐसे धोना चाहिए, फिर ऐसे सुखाना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह से हमें हाथों को साफ़ रखना चाहिए। हम सिर्फ हाथ धोते नहीं, बल्कि हमें साफ़ और अच्छे तरीके से पूरी प्रोसेस के साथ अपने हाथों को धोना चाहिए। अच्छा, हरी भरी थाली की बात भी यहाँ पर डॉक्टर साहब ने की है। आप कैसे अब अपनी थाली को बदलेंगी? जी, सबसे मतलब सब्जी, साग सब्जी, हरी पली, जो भी अपने घर में सब्जी बने उसका थाली में मतलब सजाओ, फिर उसके बाद खाना खाना चाहिए। और उसके पहले अपने घर में दाल चावल जो भी बनते हैं उसको सबको प्लेट में रखना चाहिए, थाली में। अच्छा, एक बात और यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताई कि बच्चा अगर बीमार हो जाता है तो कई बार हम सोचते हैं कि हम बच्चे को खाना नहीं दें, उसे थोड़ी देर भूखा रखें, उसे दवाई दे दें। डॉक्टर साहब ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चों को भूखा नहीं रखना है, आपको बराबर माँ का दूध देना है, जो ऊपरी आहार है वो भी देना है, साथ में उसके दवाई भी देनी है। तो अब आप इस बात को कितना मानेंगी? जी, बहुत ज़्यादा। तो चलिए, यहाँ पर हमने महिलाओं से परिचर्चा की है। उन्होंने ये बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब ने बताया है कि हमें किस तरह से अपनी थाली को सजाना चाहिए, उस थाली में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी परिवार के लिए भी ये थाली बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पूरा परिवार स्वस्थ होगा तो वो अपने बच्चों का भी ध्यान अच्छे से रखेगा। और ये संदेश ही हमारा देना एक मकसद है। पोषण माह जो हम मना रहे हैं, उसका एक और एक मात्र मकसद सिर्फ इतना है कि हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें वो एनीमिया की लड़ाई से लड़ सकें। और जो हमारा कुपोषण की लड़ाई है, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, महज 5 साल से कम उम्र के और 5 साल से 15 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, कुपोषण से इस वक्त ग्रसित हैं, एक गंभीर बीमारी है, उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम दे रहे थे इस वक्त पोषण पुनर्वास केंद्र माधवनगर में। इस वर्ष पोषण माह का शुभारंभ हुआ ग्वालियर में, फिर मंडला से झाबुआ तक और प्रदेश की राजधानी से बैतूल से भिंड तक। हर हिस्से में सुपोषण की चर्चा होती रही। आम जनों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सरकारी विभागों और सामाजिक संगठनों की समावेशी भागीदारी इसमें रही। अपने अपने स्तर पर पोषण के लिए क्या खाया जाए, कितना खाया जाए, किस उम्र में क्या जरूरत होती है, किशोरियों और महिलाओं की जरूरतें क्या हैं, नवजात शिशुओं को क्या आहार दिया जाए, इन बातों को बताने, समझाने और अनुभव साझा करने का सिलसिला पूरे माह प्रदेश के कोने कोने में चला। माँ का दूध सबसे इम्पोर्टेंट है। बच्चे को माँ का दूध, आजकल नया रिकमेंडेशन है, हम लोग आईपी के रिकमेंडेशन है कि बच्चे को जो है 3 साल की उम्र तक आपको माँ का दूध देना जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और अभी जो कहते हैं ना कि 6 महीने में दवा माँ का दूध, 6 महीने के बाद में अपने को माँ का दूध तो देना ही देना है। 6 महीने के बाद में इसके मल्टीपल फूड्स अपने को स्टार्ट करना है। 6 महीने तक आपको बच्चे को माँ का दूध कंप्लीटली अपने को 6 महीने तक माँ का दूध देना है, 6 महीने तक। उसके बाद में अभी नया रिकमेंडेशन जो आजकल आईपी के रिकमेंडेशन है, 3 साल तक माँ का दूध देना जरूरी है। 3 साल तक माँ का दूध देना जरूरी है। वो सबसे इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कि जितने बच्चे जो हैं आपको 3 साल तक माँ का दूध देना जरूरी है। अगर बच्चा एक बार सोते समय एक बार भी दूध लग लेता है, आपको सोते समय अगर एक बार भी दूध पी लेता है बच्चे के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहते हैं ना कि ये नेचुरल फिनोमेना जो है माँ के दूध के सबसे है वो। तो माँ का दूध, बच्चा माँ का दूध पिएगा तो 3 साल तक भी माँ का दूध दे सकते हैं आराम से, है ना। क्योंकि वो क्या है कि नेचुरल वे में माँ का दूध अपन देते हैं उसको। तो वो क्या है कि ओके मल्टीपल फूड है माँ का दूध, मतलब मल्टीपल फूड से जो कि बच्चे को जो कहते हैं ना दुबली पतली माताएँ भी रहती हैं, वो भी उतना एडिक्वेट माँ का दूध आ सकता है उसमें।
कहते हैं माँ का दुबला पतला, माँ दुबली पतली हो गई है, उसके बावजूद भी माँ का दूध दिया जा सकता है, माँ का दूध, है ना। वो सबके लिए, माँ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे जन्म के तुरंत बाद सर ने बताया कि स्तनपान बहुत ज़रूरी होता है, तो 6 माह तक केवल स्तनपान, और 6 माह के बाद में 6 से 1.5 साल तक के बच्चे कुपोषण के चक्र में सबसे ज़्यादा फंसते हैं, क्योंकि वो सही समय होता है ऊपरी आहार शुरू करने का। तो स्तनपान तो हमने 6 माह तक करवाना ही है, साथ में स्तनपान के साथ साथ ऊपरी आहार भी शुरू करवाना है। जैसे पतली खिचड़ी, दलिया, पतला फलों का जूस दे सकते हैं, फल मैश करके दे सकते हैं, साबूदाने की खीर, रवे की खीर, जो ऐसा आहार जो बच्चे आसानी से पचा सकें। और इन सब चीज़ों के साथ में स्तनपान जारी रखना ही है। जैसे सर ने बताया कम से कम 3 साल तक तो स्तनपान जारी रखें और साथ में ऊपरी आहार भी दें। शुरुआत जब हम करते हैं तो ऐसा आहार देते हैं जो बच्चे आसानी से निगल सके, पचा सके। फिर जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता जाता है, उसके दाँत आने लगते हैं, तो हम उसे थोड़ा सा ठोस आहार देना शुरू कर सकते हैं। जैसे खिचड़ी है, दाल में रोटी मैश करके हैं, फलों को हम काट कर दे सकते हैं। फिर थोड़ा और बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो हम उसे एक अलग से थाली, जैसे माँ खाना खा रही है उसी तरीके से साथ में एक अलग से थाली लगा के दे सकते हैं। थाली के लिए जैसे पूरी रंगीन थाली होना चाहिए, पूरा संतुलित आहार होना चाहिए। उसमें दालें, अनाज, सब्जी, फल, दूध या दूध से बने हुए पदार्थ, इस तरीके से ये सारे सामग्री उसमें मौजूद हो, हम ये दे सकते हैं। जैसा कि हमने इसमें यहाँ पे डिस्प्ले भी किया हुआ है कि सभी प्रकार की दालें ये आसानी से हमारे घर में उपलब्ध होती है। कुछ ना कुछ तो कोई सी दाल हमारे घर में मिल ही जाएगी, कोई ना कोई से सब्जियाँ मिल जाएगी, ये कुछ ना कुछ सामग्री हमारे घर में आसानी से उपलब्ध हो सकती है। तो इन्हीं चीज़ों के को समावेश करके हमारी थाली में हम लोग उसकी पौष्टिकता को हम बढ़ा सकते हैं और कुपोषण के चक्र से बच्चे को बचा सकते हैं। इसके साथ में माएँ भी अपना ध्यान रख सकती हैं कि ये सारा पौष्टिक आहार केवल हम बच्चों के लिए ही नहीं, माताओं के लिए, क्योंकि शुरुआत तो माँ से ही हो रही है ना। बच्चा जब गर्भ में है और माँ अगर अपने आहार का ध्यान नहीं रखेगी तो जो बच्चा पैदा होगा वो भी कुपोषित ही होगा। तो पौष्टिक थाली का ध्यान माँ स्वयं भी रखे कि वो भी अपने जो खाने में है दूध या दूध से बने पदार्थ, दालें, अनाज, सब्जियाँ, फल, ये सारी चीज़ें ऐड करे, संतुलित आहार ले, खूब सारा साफ पानी पिए, तो वो आने वाले बच्चे को कुपोषण से बचा सकती है और स्वयं भी बच सकती है। आंगनवाड़ी केंद्र पर माह के प्रत्येक मंगलवार को समुदाय आधारित गतिविधियों के रूप में मंगल दिवस मनाया जाता है और सभी किशोरी, महिलाओं और बच्चों को पोषण की जानकारी देने का ये सही समय होता है। पोषण माह के दौरान सभी मंगल दिवसों पर विशेष गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम मंगलवार गोद भराई, द्वितीय मंगलवार अन्नप्राशन, तृतीय मंगलवार बाल चौपाल, चतुर्थ मंगलवार लालिमा दिवस। वहीं हर 3 माह में आने वाले 5वें मंगलवार को पुरुष भागीदारी के साथ सुपोषण दिवस का आयोजन किया जाता है। पोषण माह में सबसे बड़ी जवाबदारी होती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की। इस बार भी सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पूरी शिद्दत के साथ अपने दायित्व को निभाया। कहें कि पूरे माह की गतिविधियों को रोचक बना दिया। पोषण संदेश देने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र पर फैंसी ड्रेस का आयोजन हो या नन्हे मुन्ने बच्चों का फल सब्जियों का स्वांग, इन गतिविधियों से मनोरंजन भी हुआ और लोगों तक संदेश भी आसानी से पहुंचा। कुएं में पानी मम्मी मेरी रानी, पापा मेरे राजा, फल खाए ताजा, सोने का दरवाजा, चांदी की सीढ़ी, उसमें से निकले भैया राजा। 1 सितंबर से 30 सितंबर पोषण माह की गतिविधियां आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित हो रही हैं। उसी के कार्यक्रम में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस कंपटीशन आंगनबाड़ी केंद्र में आयोजित किया गया है। इसका कारण क्या है ये मैं आपको बताना चाहूँगी, उसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये है कि आंगनबाड़ी केंद्र में शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियां जो की जाती हैं उनसे आपका परिचय हो सके और आप ये देख सके कि आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे क्या क्या सीखते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में इन गतिविधियों को कराने का उद्देश्य ये है कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रारंभिक तौर पे मानसिक रूप से तैयार करना, ताकि बच्चों में शाला त्यागने की जो प्रवृत्ति रहती है उसमें
कमी आ सके और आप ये समझ सकें कि आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को क्या क्या ज्ञान दिया जाता है, बच्चों को क्या क्या शिक्षा दी जाती है, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि बच्चे प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्र आएं। पोषण माह में प्रत्येक सप्ताह विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। पोषण माह के चारों सप्ताहों में अलग अलग सुपोषण गतिविधियां आयोजित हुईं। दिनवार गतिविधि कैलेंडर के हिसाब से अभियान को संचालित किया गया। कोशिश ये रही कि पोषण माह में संचालित होने वाला अभियान उन जगहों पर केंद्रित किया जाए जहां अधिकतम लोगों तक इसकी पहुंच हो। इसके लिए कहीं समुदाय आधारित संगठन, तो कहीं स्कूलों महाविद्यालयों को, तो कहीं हाट बाजार को लक्षित किया गया। झांकियों में भगवान श्री गणेश विराजे हुए थे, तो पोषण युक्त प्रसादी के माध्यम से भी आम जनों को पोषण की जानकारी दी गई। ये क्या है, एक हीमोग्लोबिन है, कैसा हंस रहा है क्योंकि लाल लाल दिख रहा है ना। यदि आप लोग हर सप्ताह आयरन की ये टैबलेट बराबर से खाएंगे और जो सारी चीज़ें ये दिख रही हैं, इतनी सारी चीज़ें सब शामिल करेंगे अपने भोजन में, किसी चीज़ से परहेज नहीं करेंगे, विटामिन सी के लिए खट्टे पदार्थ खाएंगे, तो कैसा हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन, ऐसा एकदम गाल कैसे हो जाएंगे, लाल लाल गुलाबी गुलाबी, और कैसे लगने लगोगे आप, बिल्कुल क्यूट क्यूट, है ना। तो ये देखिए, ये हीमोग्लोबिन की कहानी है कि हीमोग्लोबिन जो है वो किसको लेके जाता है अपनी गाड़ी में बिठा के, ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन कहाँ कहाँ जाती है शरीर में, हर एक पार्ट्स में, बॉडी के हर एक पार्ट्स में पहुंचने से बॉडी कैसी हो जाती है, खुश और स्वस्थ हो जाती है ना। और हमारा पढ़ाई में ध्यान भी अच्छे से लगता है और हर चीज अच्छे से याद भी होती है और हम जल्दी भूलते नहीं हैं। आदिवासी बहुल जिला डिंडोरी का ये शाहपुरा सेक्टर मुख्यालय के हाट बाजार में है। इस हाट में आसपास के 10-12 गांव के लोग जुटते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें बताया गया कि पौष्टिक भोजन के लिए रोजमर्रा के जीवन में कोई बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। हाट से खरीद कर ले जाने वाली सब्जियों में हरी सब्जियों की मात्रा बढ़ा दें। हरी सब्जियां हमें तंदुरुस्त रखती हैं। और अधिक समझाने और बताने के लिए एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। एक शिक्षक का कर्तव्य अपने शिष्यों को जागरूक करना है, तो भला इस दिन को कैसे सार्थक नहीं बनाया जाता। विभिन्न आयोजनों ने शिक्षक दिवस पर सुपोषण के संदेश को सार्थक कर दिया। स्कूलों में छात्रों के साथ सुपोषण के उपायों पर चर्चा की गई, अपने अपने अनुभव बांटे। स्कूलों में पोषण पाठशाला, प्रश्नोत्तरी, निबंध प्रतियोगिता जैसे विभिन्न आयोजन कर विद्यार्थियों को समझाया गया कि उन्हें किस तरह का पौष्टिक आहार लेना चाहिए। जामुनी जो फल होते हैं वो भी उनकी अपनी महत्ता होती है, खट्टे फलों की अपनी महत्ता होती है। तो हमारे पोषण में ये सब चीज़ों को, हमारे त्यौहार जैसे बने हुए, संस्कृति के हिसाब से हमारे त्यौहार जो बने हुए, जैसे संक्रांति आती है, ठंड का समय शुरू हो जाता है, वो माह में तिल और गुड़ ये सब कुछ खाया जाता है। संस्कृति के हिसाब से हमारे भोज्य पदार्थ तय है, तो वो साइंटिफिकली मेरे हिसाब से सही है। तो उन दिनों में हमें, जैसे कहते हैं कि संक्रांति के दिन हमको एक कड़वा पत्ता तो खाना ही है, नीम का पत्ता मैडम, है ना। कड़वे नीम का महत्व दिया गया है, राई जीरा अजवाइन का अपने इसमें महत्व है। अगर हम ट्रेडिशनल थाली देखें, महाराष्ट्रियन थाली देखें या साउथ इंडियन, तो वो उन सब का समावेश करने की कोशिश करते हैं। तो हमें जंक फूड नहीं खाना है, हमें फास्ट फूड नहीं खाना है, हमें कोल्ड ड्रिंक्स की तो कितना ही मतलब बताया जाता है कि कोल्ड ड्रिंक्स टॉयलेट क्लीनर के रूप में होता है, हमारे सारे पोषक पदार्थों को, जो पोषण पदार्थों को नष्ट करते हैं। तो हमें उन सब से भी बचना है। हमें ना सिर्फ हमें अपने आप में आदत डालनी है, हमें जन जागृति फैलानी है। हमें हमारे परिवार में आगे आने वाली इनकी पीढ़ी आगे बढ़ेगी, इनके बच्चे होंगे, तो उनको भी सब ये बातें समझानी है कि हमें जंक फूड नहीं खाना है, हमें कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना है, हमें नींबू पानी पीना है, हमें फ्रूट्स खानी है। हम ये बताना आपको चाहेंगे कि आपकी प्रतिदिन की जो थाली है, जो आप अपने बच्चों को और परिवार के अन्य सदस्यों को दे रहे हैं, वो तिरंगा थाली हो। बहुत ही छोटा सा चीज़ है जो हमेशा याद रहेगा, तिरंगा यानी 3 रंग का।
जो तिरंगे के रंग हैं वो 3 रंग हमारे थाली में हो, वो जो मेरे घर में आपके घर में उपलब्ध है उसी से, कुछ हमको अलग से लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। हम दाल खाते हैं वो पीला या नारंगी रंग में होता है, हम चावल, दूध, दही और उससे बने पदार्थ लेते हैं वो सफ़ेद रंग में होता है, हम हरी सब्जियां खाते हैं वो हमारा हरा रंग है। तो आपको ये याद रखना है। और एक और चीज़ याद रखना है जो हमारे घरों में हमेशा हुआ करता था, आपको याद होगा कि आपकी जब दादी नानी थाली परोसती थी तो उसमें चटनी और अचार और ये तमाम मौसमी चटनी हम लोग खाया करते थे। तो चटनी और तिरंगा थाली याद रखिए। और एक और जो आपको बिंदु हमेशा याद रखना है कि मुनगे का खूब उपयोग करिए। मुनगे में 56-57 तरह के आपके लिए प्रोटीन और सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत है। इस तरह की अगर भ्रांति किसी ने आपको बताई है कि उससे दवाइयाँ उतरती हैं या, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसकी पत्तियाँ खाइए, उसके फल खाइए, उसके फूल खाइए और उसकी पत्तियों को आगे मौसम में बढ़िया सुखा के और कसूरी मेथी की तरह किसी भी सब्जी में, धनिया पाउडर की तरह किसी भी सब्जी में डालकर खाइए। पोषण माह के उपलक्ष्य में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है महिला बाल विकास की तरफ से, और हमारे पीछे तमाम वो युवा खड़े हुए हैं इस वक्त। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं बैनर के साथ, जिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय पोषण माह। जी हाँ, ये पूरा माह राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। और उसी पोषण माह को मनाने के लिए हम उज्जैन में मौजूद हैं। तो चलिए, आज मैराथन दौड़ का आयोजन यहाँ पर किया गया है और देखते हैं युवा पोषण माह के लिए कितनी तेजी से दौड़ते हैं और पूरे प्रदेश को और अपने उज्जैन वासियों को क्या संदेश देते हैं। 1, 2, 3। आज राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत पोषण मैराथन का आयोजन किया गया है। ये एक नवाचार के रूप में जो है इस बार हमारे विभाग के द्वारा किया गया है। ऐसे वर्ग जो युवा पुरुष एवं महिला जो हमारे संदेश देते हैं रोज़ एक्सरसाइज करते हुए कि इनको सही पोषण की आवश्यकता है, क्योंकि एक सही समाज बनाने के लिए सही पोषण की आवश्यकता है। और ये रेगुलर रूप में ये जो दौड़ते हैं और विभिन्न लोगों, समाज के लोगों से मिलते हैं, ये संदेश प्रसारित करेंगे। आज हमारे इस टीम में 3 युवा जो है पुरुष और युवा महिला ये ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेंगी, जो पूरे माह भर ये संदेश प्रसारित करेंगे कि हमें सही पोषण, सही जो है व्यक्तित्व के विकास के लिए कितना आवश्यक है। अभियान के दौरान कई नवाचार भी किए गए, जैसे गणेश उत्सव के समय प्रसादी में सुपोषण के महत्व को बताते हुए पोषण तत्वों से युक्त प्रसाद देकर पोषण से लोगों का परिचय कराया गया। ये अभिनव प्रयोग था।